students, I am Saman Chabda. Now we will continue our class 12 chapter number 3 matrices. हमने लास्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए उनके सॉल्यूशन के लिए, जो उनको डाउट्स आए हैं तो वो उनके क्लियर हो गए थे। आपको भी कोई भी डाउट्स आए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट इज एडिशन। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स। इनका एडिशन पॉसिबल तब है जब इनका ऑर्डर सेम हो, जब हम इनको कंपेयर कर सके। तो कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, लेट ऑर्डर ऑफ a इज m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ b इज आल्सो m क्रॉस n, तो c का भी ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस n। देन cij इज इक्वल टू aij प्लस bij, यानी जो सम होके नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे a1 c11 होगा वो क्या होगा a11 प्लस b11, c12 a12 प्लस b12, यानी जो रिजल्ट होगा दैट इज द सम ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स। अगर माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 1 7 -2। लेट अस कंसीडर बी भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 -2 3 1 4। ओके, देन a प्लस बी। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, दो रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। इज इट क्लियर? तो a प्लस बी हमने क्या सीखा था, सी मैट्रिक्स क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग का सम a11 b11 का सम, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 4 -2 2। इज इट क्लियर? यस सर। a13 b13। अब ये क्या आया a21, ये क्या है b21। 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 1 8 और 4 -2 2। इज इट क्लियर? यस सर। और यहीं अगर मेरे को a माइनस भी करना हो तो क्या करेंगे, 2 - 1 1। देखिए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 5 -2, 4 माइनस माइनस प्लस, देखिए 4 है माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, 1 - 3 -2, 7 - 1 6 और -2 - 4 -6। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ आया? यस सर। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर नंबर। इससे हम क्या समझते हैं, लेट अस कंसीडर ए मेरे पास मैट्रिक्स है aij m क्रॉस n, यानी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट को हमने देखा था कि डिनोट करेंगे aij से, m क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करा k से, किससे मल्टीप्लाई करा, k से। k इज एनी स्केलर नंबर, तो k a क्या होगा, k aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी एक मैट्रिक्स को जब मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स लिया मैंने 2 1 4 3 2 1 3 1 7 9, मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2a क्या होगा, कहता है aij a11 से भी 2 की मल्टीप्लाई, a12 की भी, a13 की भी, यानी 2 is multiplied by each and every element of a matrix A, that is 4 2 6 2 14 18। और अगर मैं -4a से करूं, मतलब a की मल्टीप्लाई -4 से करूं तो क्या होगा, या छोड़िए पहले सिंपल माइनस देखते हैं। -a का मतलब -1 into a,
यानी ए की मल्टीप्लाई होगी -1 से, ईच एंड एवरी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे होगी? -1 से। तो वो क्या होगा? -2 -1 -3 -1 -7 -9। इज इट क्लियर? Yes, और sir. अगर -4 है तो इसको 4 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस No, कंसेप्ट? चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको एक्सरसाइज जो आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में 3.2 है उसके कुछ कंसेप्ट करवाऊंगा। एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 2 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 -2 3 5। ओके, चलिए a प्लस बी हम निकालना सीख चुके हैं, a माइनस बी हम निकालना सीख चुके हैं। अब हमें कह रहा है 2a प्लस बी निकालिए। लेट अस कंसीडर, क्या निकालिए? 2a प्लस बी। तो पहले 2a निकालिए। 2a कैसे होगा? a की मल्टीप्लाई 2 से, a की मल्टीप्लाई 2 से मतलब a की मल्टीप्लाई 2 से होने का मतलब a का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड होगा। 2 6 8 4 प्लस बी 1 -2 3 5। तो इसकी मल्टी सम क्या आएगा? 4 + 1 5 8 3 11 6 - 2 4 5 + 4 9। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. नेक्स्ट हमें निकालना आ गया, इसी में हम समझते हैं 2a माइनस या -2a -3b। ओके, तो -2a से हम क्या समझते हैं? 2a के आगे माइनस का साइन, यानी 2a इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस -3b। तो यहां पे चलिए b को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कह लीजिए, या यहां पे माइनस का साइन लगा लीजिए और कहिए b को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 9 -6 एंड 15। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? -4 -3 -7 -8 -19 -17 -6 + 6 0 -4 -15 -19। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस No, sir. कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अनदर क्वेश्चन। अब डायगोनल मैट्रिसेस का सम निकालते हैं। डायग 1 - 2 5 और जो बी मैट्रिक्स है वो है डायग 3 0 -4। सी मैट्रिक्स है डायग -2 7 0। देन फाइंड a प्लस 2b -3c। मुझे ये चाहिए। अब समझिए, मैंने आपको समझाया था कि डायग है, डायग का मीनिंग क्या होगा? दिस मीन्स दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और जो ये एलिमेंट्स दे रखे होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नॉन डायगोनल तो सारे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये क्या है? दिस इज 1 -2 एंड 5 एंड अदर आर 0 0 0 0 0 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो a क्या आ गया? a आया 1 0 0 0 -2 0 0 0 5 प्लस 2b। अब b ये रहा 3 2 6 0 × 2 0 -4 × 2 8 0 0 0 0 0 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्लस -3c -6 21 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मेरे पास आया 6 + 6 12 और 1 13 0 0 0 कंप्लीट -2 एंड -21 -23। नेक्स्ट 0 फिर ये 0 फिर ये 0 5 - 8 -3. -3।
इज इट क्लियर? यस सर। अगर हमारे पास हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए, मान लो एमसीक्यू, जैसे हमारा नया जो लास्ट ईयर से कंसेप्ट आया है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 2a मतलब डायग 2 - 4 10, लेट अस कंसीडर 2b है डायग 6 0 -8, डायरेक्ट करिए। ओके ओके सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है आरए पब्लिकेशंस की बुक है, लेकिन जो हम फॉलो करेंगे हम वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेन बेसिक बुक है, सबसे अच्छी बुक है +2 के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, किसी भी बोर्ड से होगा तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ही बेस्ट बुक है। ओके तो जो क्वेश्चंस हैं वही फॉलो होंगे जो मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूं। अगर आप एक्सरसाइज 3.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के निकाल के देखोगे, मैं जो समझा रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है x 2 3 y -1 1 is equal to 10 5. Is it okay? यस Find the value of x and y. ये ऑर्डर क्या है इसका? 2 रोज 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। तो ये क्या हुआ? 2x 3x -y y 10 ओके। यस सर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2x + y, सॉरी 2x - y 3x प्लस वाई + y 10 5। 2x + y सॉरी माइनस is equal to 10, 3x + y is equal to 5। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सोल्व होगा क्वेश्चन। 5x is equal to 15, x is equal to 15 by 5 3, और अगर x 3 है तो 2 into यहाँ लगा लीजिए 3 into 3 + y, y is equal to 5 - 9 यानी -4। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x if y is equal to 3 1 2 4 and 2x + y is equal to 1 - 3 0 2। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हमने क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ y 3 1 2 4। ओके यस तो सर। 2x वैल्यू क्या हुई? 1 - 3 0 2 -3 1 2 4। ये क्या आया? 1 - 3 -2 0 - 2 -2 -3 - 1 -4 and 2 - 4 that is -2। इज इट क्लियर? यस सर। x की वैल्यू क्या आई? 1/2 ऑफ -2 -4 -2 तो हमें क्या पता है? अब यहाँ पे ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 से। तो यानी हर एक एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो वो क्या आएगा? 1/2 into -2 -1 -1 -2 -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स x, find a matrix x such that 3a - 2b plus x is equal to 0। यहां पे हमें a और b की वैल्यू दे रखी है। ओके अब x की वैल्यू चाहिए मुझे। x के लिए क्या करूंगा मैं? -2b उधर जाके +2b, 3a प्लस है उधर जाके -3a,
हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है। बी पुट करिए, ए पुट करिए, आपके पास बड़े आराम से क्वेश्चन होगा। 3b माइनस 2b माइनस 3a अगर सिंपल होता, हमें उसकी वैल्यू निकालनी आती है, यस सर। तो दैट इज इट इज द वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए इसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, और आगे आपको कोई भी एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x एंड y आर 2x2 मैट्रिसेस, x ऑर्डर क्या दे रखा है 2x2, y का ऑर्डर क्या है 2x2। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x एंड y। और इक्वेशंस दे रखी हैं 2x plus 3y is equal to 2 4 3 0 and 3x plus 2y is equal to minus 2 1 2 minus 1। देखिए हमें x और y की इक्वेशन वैल्यू चाहिए। अब 2x plus 3y दे रखा है, 3x plus 2y दे रखा है, यानी मुझे दो इक्वेशंस दे रखी हैं इन x एंड y। तो यहाँ पे आके आपके माइंड में क्या आता है, हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड। x को एलिमिनेट करना है या y को? x को एलिमिनेट करते हैं जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन को 2 से। ओके, ये क्या हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 12 9 0। 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई है -4 2 4 -10। ओके, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। 6x कैंसल्स विद 6x, 9y minus 6y is 3y is equal to 6। अब देखिए माइनस है, चलिए करते हैं 6 9 12 0 -4 2 4 -10। इज इट क्लियर? यस सर। 6 plus 4 10, 9 minus 4 5, 12 minus 2 10, 0 plus 10 minus minus plus। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9y minus 4y 5y। गलती हो गई जी, ध्यान नहीं दिया आपने भी और मैंने भी। 10 by 5 2, 5 by 5 1, 10 by 5 2, 10 by 5 2। इज इट क्लियर? मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई y की। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर है 9812734163। आपको आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। हमारी 3 एकेडमीज हैं। हेड ऑफिस हमारा सेक्टर 7 SCO 45, ब्रांच ऑफिस सेक्टर 3 SCO 135 एंड यूनिवर्सिटी बाईपास रोड अनदर ब्रांच नियर ताज पैलेस इन कुरुक्षेत्र। थैंक यू।